बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं। हमने क्या करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 1 2, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2, एक मैट्रिक्स गिवन है 4 0। सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, हमने पहले देखना है कि पहला जो मैट्रिक्स गिवन है इनकी रॉज इनटू कॉलम लिखने हैं। इसकी रॉज कितने हैं, एक रॉ और दो कॉलम, तो 1/2 का मैट्रिक्स है पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स 2 रॉज और 1 कॉलम। ठीक है, पहला मैट्रिक्स हमारे पास 1/2 का, 1 रॉ 2 कॉलम। पहले हमेशा रॉ लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। और दूसरा मैट्रिक्स है 2 रॉज और 1 कॉलम, 2/1 का। तो अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के, तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले के कॉलम 2 और दूसरे के रॉज भी 2, तो 2 और 2 बराबर हैं। पहले की रॉज दूसरे के कॉलम के बराबर, पहले के कॉलम दूसरे के रॉज के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे है ही फर्स्ट, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रॉ को कॉलम, एक ही रॉ एक ही कॉलम है, तो रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब किस तरह होगा, सबसे पहले रॉ कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो रॉ का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस रॉ का दूसरा एलिमेंट, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। बस, और कुछ है ही नहीं। अगर नेक्स्ट कॉलम होता तो फर्स्ट रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते, फिर इसी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते। अब है ही नहीं, तो फिर ये सिर्फ होगा हमारे पास 4 1 4 प्लस 2 0 0। तो मैट्रिक्स आ गया 1/1 का मैट्रिक्स, 1 रॉ 1 कॉलम 4। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। नेक्स्ट है 1 2 5 -4। अब यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स की भी रॉ इंटू कॉलम लिखते हैं। सबसे पहले रॉ लिख लेते हैं। रॉ कितनी है, एक रॉ 2 कॉलम और 2 रॉ 1 कॉलम, तो ये 2 2 बराबर आ रहे हैं। पहले के कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे हमने क्या करना है, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 5 प्लस 2 × -4, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 4 2 8 -8, 5 -8 -3, तो 1/1 का मैट्रिक्स आ गया -3। तीसरा पार्ट -3 0 4 × 0, तो इसका भी 1 रॉ 2 कॉलम और 2 रॉ 1 कॉलम, तो 2 और 2 सेम आ रहा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। -3 × 4 प्लस 0 × 0, तो 4 3 12 -12 प्लस 0, तो मैट्रिक्स आ गया -12। 1/1 का मैट्रिक्स आ गया -12। 3 पार्ट हो गया। चौथा पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 0 4 0। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है ये भी हमारे पास एक रॉ 2 कॉलम, 2 रॉज 1 कॉलम, तो 2 और 2 सेम आ रहा है। पहले के कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर आ रही हैं,
नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के बराबर आ रहे हैं नंबर ऑफ़ रॉस सेकंड कॉलम के, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। 6 4 24 प्लस 0। तो एक मैट्रिक्स आ गया 1 बाय 1 का मैट्रिक्स। 1 बाय 1 का मतलब है 1 रॉ 1 कॉलम 24। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 2 3 0 6 माइनस 1 4 5 0 माइनस 4। अब ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रॉस 3 रॉस और 2 कॉलम, जो 3 बाई 2 का मैट्रिक्स है। और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, नंबर ऑफ़ रॉस सबसे पहले 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। रॉस इंटू कॉलम इंटू, तो हमने चेक क्या करना होता है, पहले के कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर आने चाहिए। तो कॉलम पहले के 2 और दूसरे की रॉस भी 2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई पहले तो आसान थे, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। जब पहली रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर हम सेकंड रॉ पे जाएंगे, फिर दोबारा सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ दोनों कॉलम से हो गई। अब थर्ड रॉ पे आ जाएंगे, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रॉ सेकंड कॉलम से। स्टार्ट करते हैं किस तरह। सबसे पहले फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकंड, अब सेकंड रॉ पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो पहले सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब थर्ड रॉ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 4 प्लस 2 0 0, 4 3 12 -12 प्लस 0, 6 4 24 प्लस 0, 5 1 5 -4 2 8, 5 3 15 -15 प्लस 0, 6 5 30 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 प्लस 0 4 -12 24 5 -8 -3 -15 34। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया जिसके हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉस कितने हैं, 3 बाय 2 का मैट्रिक्स आ गया। 3 रॉस 2 कॉलम।